जय हिंद दोस्तों, आप सबों को मैं अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। आप सभी स्टूडेंट जल्द से जल्द लैब क्लास के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि आप सबों को बताया गया था कि 8:15 में लैब आएंगे। क्योंकि लैब आप सबों के साथ आए थे शाम के 6:30 बजे, लेकिन थोड़ा देर वीडियो चला था, 4-5 क्वेश्चन हुआ था, लेकिन वहाँ पर नेटवर्क प्रॉब्लम होने के कारण जो है वो वहाँ से कट हो गया था वीडियो। तो आप सभी स्टूडेंट जो है जल्द से जल्द लैब क्लास के साथ जुड़ जाइए। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन जो पूछा गया आपसे वो ये है। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने 13 नए जिलों के गठन को मंजूरी दी है। यानी कौन सा राज्य सरकार है जिन्होंने 13 नए जिलों के गठन को मंजूरी दी है, ये क्वेश्चन आपको पूछा जाए। मतलब 13 नया जिला बनेगा उस राज्य में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य, भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन था, वो आपको आंध्र प्रदेश ही था, जिसका गठन कब हुआ था, 1956 में। 1956 में। अब एक पॉइंट पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन कि एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आंध्र प्रदेश राज्य से कौन सा राज्य अलग हुआ था, तो वो तेलंगाना अलग हुआ था। तेलंगाना राज्य अलग हुआ था कब, तो ये 2 जून 2014 ईस्वी को, यानी 2 जून 2014 को तेलंगाना अलग हुआ। और तेलंगाना की राजधानी पूछा जाएगा तो कहां पर होगा, हैदराबाद होगा। हैदराबाद इसका राइट आंसर होगा। हैदराबाद किस नदी के किनारे है, तो याद रखना मूसी नदी के किनारे है। और आप लोग को ट्रिक बताया कि हैदराबाद में मौसी है, तो मूसी नदी के किनारे कौन सा है, हैदराबाद। और तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद हो गया, तो आंध्र प्रदेश का राजधानी कहाँ होगा, अमरावती। अमरावती आंध्र प्रदेश की राजधानी है। तो ये पहले क्वेश्चन का सब जवाब सब था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा पूछा गया है। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है वो कि दूसरा क्वेश्चन होगा। दूसरा क्वेश्चन ये है कि हाल ही में गणतंत्र दिवस परेड में पहली महिला राफेल फाइटर जेट पायलट कौन बनी है। यानी गणतंत्र दिवस जो मनाया गया आप लोग को, ये आपको गणतंत्र दिवस कौन सा नंबर था, तो ये 73वां था। 73वां गणतंत्र दिवस मनाया गया 2022 में। तो क्वेश्चन पूछा गया राफेल फाइटर जेट पायलट कौन बनी है, पहली महिला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मतलब शिवांगी सिंह जो है वो पहली महिला बनी है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि आपका तीसरा क्वेश्चन होगा। तीसरा क्वेश्चन ये पूछा गया आपसे कि हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री ने पद्म भूषण पुरस्कार से इनकार कर दिया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री पद्म भूषण पुरस्कार से इनकार कर दिया है, पूर्व मुख्यमंत्री है, पश्चिम बंगाल का होगा। वर्तमान में पश्चिम बंगाल के सीएम कौन है, तो ममता बनर्जी है। ममता बनर्जी, इसको दीदी के उपनाम से हम लोग जानते हैं। वर्तमान में सीएम है आपको कहाँ के, पश्चिम बंगाल के। पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ पर है, तो कोलकाता के अंदर है राजधानी। कोलकाता किस नदी के किनारे, तो याद रखना है आप सबों को, हुगली नदी के किनारे। कोलकाता किस नदी के किनारे, हुगली नदी के किनारे। एक हुबली शहर है जो कि कर्नाटक है, वहां पर विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म तैयार हो रहा है। और कोलकाता में हावड़ा ब्रिज है, इसको भी याद रखिएगा, हावड़ा ब्रिज। एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, हावड़ा ब्रिज कहाँ पर है, तो वो कोलकाता के अंदर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं कौन सा पूछा गया है, जो कि आपका चौथा क्वेश्चन होगा। चौथा क्वेश्चन ये पूछा गया आपसे कि हाल ही में किसने प्लेटिना फिक्स डिपॉजिट योजना शुरू किया है। ये क्वेश्चन पूछा गया, प्लेटिना फिक्स डिपॉजिट योजना किस बैंक के द्वारा शुरू किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कौन होगा, ऑप्शन बी होगा, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा ऐसा शुरू किया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख रहे कौन सा आपसे पूछा गया है। अगला क्वेश्चन ये है जो कि आपका 5वां क्वेश्चन होगा। 5वां क्वेश्चन ये पूछा गया आपसे, हाल ही में किस फिल्म को ऑस्कर 2022 के लिए नामित किया गया है। कौन सा फिल्म है जिसको ऑस्कर के लिए नामित किया गया है, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। मतलब दोनों, जय भीम और मर्रा कर, ये फिल्म जो है, ये दोनों फिल्म को जो है ऑस्कर पुरस्कार मिलेगा 2022 में। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑस्कर किस क्षेत्र में दिया जाता है, ऑस्कर, तो याद रखना आप सबों को, फिल्म के क्षेत्र में जो है, फिल्म के क्षेत्र में ऑस्कर पुरस्कार ये प्रदान किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं
जो कि आपके स्क्रीन के ऊपर छठा क्वेश्चन होगा। छठा क्वेश्चन देख रहे हैं, क्या पूछा गया आपसे। छठा क्वेश्चन ये पूछा गया आपसे कि हाल ही में जारी भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है। भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक ये जारी हुआ है, इसमें पहले स्थान पर कौन रहा है, ये क्वेश्चन मतलब शीर्ष पर कौन रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मतलब ये डेनमार्क रहा है। अब इसमें यदि इंडिया का रैंक पूछा जाएगा, इंडिया कितने स्थान पे रहा है, तो इंडिया है 85 नंबर पे। और टोटल कितने देश का ये जारी हुआ आंकड़ा, तो टोटल 180 देश का जारी हुआ है और इंडिया का नंबर है 85। 2020 में इंडिया कितने नंबर पे थे, 2020 में ये नंबर था इंडिया का 86, लेकिन इस बार नंबर है 85। अब नल्ला पाकिस्तान कितने नंबर पे है, तो नल्ला पाकिस्तान का नंबर 140, यानी 140 नंबर का नल्ला पाकिस्तान है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि आपका 7वां क्वेश्चन होगा। 7वां क्वेश्चन क्या पूछा गया है, उसको आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। पूछा यह गया है आपसे कि हाल ही में HPCL मतलब HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड होता है, कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नए चेयरमैन कौन बने हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का नया चेयरमैन कौन बना है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी पुष्प कुमार जोशी को बनाया गया है। HPCL के नए चेयरमैन मतलब अध्यक्ष बने हैं। HPCL का स्थापना कब हुआ था, इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। 1974 में HPCL का स्थापना हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि आपका 8वां क्वेश्चन होगा। 8वां क्वेश्चन क्या पूछा गया है, आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। वो क्वेश्चन आपसे पूछा गया, हाल ही में पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज के रूप में किसने शपथ ली है। आप लोग को पहले भी ये क्वेश्चन बता चुके हैं, जिस समय ये नामित हुआ था। अब जो है शपथ ले लिया, वो कौन होगा, आयशा मलिक। आयशा मलिक जो है पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज के रूप में शपथ लिया है। पाकिस्तान की कैपिटल पूछा जाए, इस्लामाबाद। इस्लामाबाद पाकिस्तान की राजधानी है और इसके पीएम वर्तमान में कौन है, क्रिकेटर याद रखिएगा, इमरान खान। इमरान खान जो है वो वर्तमान में पीएम है किसके, पाकिस्तान के। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेड लाइन है, तो रेड क्लिफ याद रखिएगा। रेड क्लिफ जो है लाइन है किन दो देश के बीच में, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ लाइन है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि आपका 9वां क्वेश्चन होगा आपके स्क्रीन के ऊपर। 9वां क्वेश्चन ये पूछा गया है आपसे। क्वेश्चन ये है कि हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल ने BRO के 10 कर्मियों को प्रशासित पत्र प्रदान किया है। यह क्वेश्चन प्रशस्ति पत्र प्रदान किया है, किस केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल ने BRO के 10 कर्मियों को प्रशस्ति पत्र प्रदान किया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऐसा किसके द्वारा किया गया है, तो वो लद्दाख के उपराज्यपाल है। लद्दाख के उपराज्यपाल अभी कौन है, उपराज्यपाल यदि आपसे पूछा जाए अभी तो कौन है, तो RK माथुर है। RK माथुर याद रखिएगा। तो पूरा नाम यदि आप लोग को याद रखना है तो राधा कृष्ण माथुर होता है। वर्तमान में RK माथुर जो है वो उपराज्यपाल है किसके, तो लद्दाख के। लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश है। टोटल अभी भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश, 8। कितने राज्य, 28। इसको भी आप लोग नोट डाउन कीजिएगा। ये नहीं सोचिएगा एग्जाम में जो है ना ये सब थोड़े पूछेगा, लेकिन बढ़िया बढ़िया एग्जाम में पूछ लिया जाता है, क्योंकि विद्यार्थी सबको पता रहता 29 राज्य हुआ था ना, पूछ देगा 28वां राज्य कौन है, तो तेलंगाना याद रखना पड़ेगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर वो अब हट चुका है। अभी वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश 7 से बढ़कर 9 हुआ था, लेकिन घट करके 8 हो गया है। और 29 जो राज्य था वो घट करके अब 28 राज्य हो गया। यदि आपसे एग्जाम में 28वां राज्य पूछा जाएगा तो तेलंगाना याद रखिएगा, जिसका गठन 2 जून 2014 ईस्वी को हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है वो ये है, क्वेश्चन है आपको कि हाल ही में किसे परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है, यानी किसको परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है, यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नीरज चोपड़ा।
नीरज चोपड़ा। तो जेवलिन थ्रो दिवस आप लोग को कमेंट करके बताना, जेवलिन थ्रो दिवस, क्योंकि ये इस दिन पदक जीता था, गोल्ड मेडल जो जीता था, तो वो आपको टोक्यो ओलंपिक में। तो आप लोग को जेवलिन थ्रो दिवस कब मनाया जाता है आप लोग को कमेंट करके बताना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तब तक जो कि आपके 11वां क्वेश्चन होगा आपके स्क्रीन के ऊपर। 11वां क्वेश्चन ये पूछा गया आपसे, क्वेश्चन ये है कि हाल ही में किसने ओम नामक ओमिक्रॉन परीक्षण किट विकसित की है, किसने किया है, तो CDIR होगा। CDIR के द्वारा जो है क्या किया गया है, ऑप्शन बी सही होगा। तो किसने ओम नामक ओमिक्रॉन परीक्षण किट विकसित किया है, तो राइट आंसर हो जाएगा CDIR। तो राइट आंसर CDIR होगा, ऑप्शन बी सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि आपका 12वां क्वेश्चन होगा। 12वां क्वेश्चन ये पूछा गया आपसे कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रत्येक जिले में महिला सुरक्षा सेल स्थापित करने की घोषणा की है, यानी कौन सा राज्य ऐसा किया है, ये आपसे पूछा गया है कि किस राज्य सरकार ने प्रत्येक जिले में महिला सुरक्षा सेल स्थापित करने की घोषणा की है। तो ये किया गया छत्तीसगढ़ के द्वारा, छत्तीसगढ़ के द्वारा ऐसा किया गया है। छत्तीसगढ़ के वर्तमान सीएम पूछेगा तो भूपेंद्र बघेल है। कौन है, भूपेंद्र बघेल, याद रखिएगा। वर्तमान में ये सीएम कहाँ के है, तो ये आपको कहाँ के सीएम है, तो ये आपको छत्तीसगढ़ के वर्तमान अभी सीएम है। छत्तीसगढ़ एक नक्सली प्रदेश है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि आपके स्क्रीन के ऊपर 13वां क्वेश्चन होगा। 13वां क्वेश्चन ये पूछा गया आपसे कि हाल ही में कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। कितने बच्चे को मिला है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 में, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कितने बच्चे को, तो टोटल 29 बच्चे को दिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं जो कि आपके स्क्रीन के ऊपर जो होगा वो आपका 14वां क्वेश्चन होगा और आज के करंट अफेयर्स का लास्ट क्वेश्चन भी होगा। तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा पूछा गया आपसे कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ 30 वर्षों से संबंधों को चिन्हित करने के लिए स्मारक लोगो लॉन्च किया है। तो ये कौन सा होगा, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, इजराइल के द्वारा ऐसा किया गया है। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा, तो इजराइल होगा। तो चलिए दोस्तों, ये आप सबों को 29 जनवरी का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स था जो कि आपको आगामी एग्जाम के दृष्टिकोण से सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। आप सभी स्टूडेंट जो हमारे चैनल के साथ जुड़े हैं, आप लोग कॉपी में नोट डाउन करते जाइएगा सभी क्वेश्चन, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपको पिछला क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। कोई भी कंपटीशन एग्जाम होगा तो पिछले बैक ही पूछा जाता है, नया क्वेश्चन एक आध रहता है, नहीं तो 1-2 साल पीछे का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोग एक कॉपी फ्रेश बना लीजिएगा करंट अफेयर्स का और उसमें आप लोग लिखते जाइएगा और अन्य क्वेश्चन सब जो बताते हैं उसको भी आप लोग नोट करके लिखते रहिएगा। तो चलिए, हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए आप सभी स्टूडेंट को धन्यवाद। तो मिलते हैं अब 30 जनवरी के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के साथ कल शाम के 6:30 बजे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।